दिखाई देते हैं क्या? ये आप सबके आशीर्वाद का प्रताप है मेरे भाई बहनों। 2024 का यह लोकसभा चुनाव मैं इसलिए आया हूं, मुझे आने की जरूरत नहीं थी। मुझे विश्वास था कि आप सब देशभक्त लोग हैं, भारत मां के पुजारी लोग हैं, गरीबों के हितैषी लोग हैं। कमल का फूल गरीबों के साथ रहता है, इसे आप कमल खिलाएंगे। लेकिन मैं फिर इसलिए आया कि 2022 में थोड़ी सी गलती कर गए। इसका एहसास है कि नहीं एहसास है? आप तो नहीं करोगे, ये ध्यान रखना। मैं बताता रहता हूं कितनी ताकत बढ़ी है आपकी। कहां केवल उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष होता था बीजेपी का, डिप्टी सीएम बना दिया गया। और कहां हरियाणा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। बिहार की तरफ नजर डालिए, बिहार में सम्राट चौधरी जी प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और वहां डिप्टी सीएम भी हैं। इतनी तेजी से कोई बढ़ता है क्या? अब क्या केवल मोदी जी की ही जिम्मेदारी सब वो करते जाएं, हम कुछ ना करें क्या? हमको भी कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 2 दिन का समय बचा है, 2 दिन के लिए आप ही नरेंद्र मोदी जी हो, ध्यान रखना सब लोग। आप ही केशव प्रसाद मौर्य हो, धर्मेंद्र कश्यप जी तो इनको इधर भी खींचेंगे उधर भी खींचेंगे। ये चाहे एक जगह रुके रहना तो नहीं रुक पाएंगे। लेकिन जब यहाँ 10,000 से अधिक धर्मेंद्र कश्यप जी यहाँ तैयार बैठे थे, बताओ भेजा था क्या कभी? और जब हैसियतहीन हो गए, हैसियत प्रमाण पत्र देखो तो 0। अब की बार तो बसपा कांग्रेस तीनों दलों का यूपी में खाता खुलने वाला नहीं है। यूपी की 80 की 80 सीटें जीतना भी है, जिताना भी है। 7 मई कुछ घंटे बाकी है। मैं आप सब लोगों को आज यहाँ अपील करूंगा, आह्वान करूंगा। 2024 का चुनाव का मतलब है, अभी तो जम्मू कश्मीर से 370 हटाया है, अभी तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तिरंगा फहराना बाकी है। अभी तो गरीबों की भलाई की झांकी देखी है, पूरी पिक्चर दिखाना तो बाकी है। अभी तो कुछ भ्रष्टाचारी जेल गए हैं, अभी तो हजारों की संख्या में जिन्होंने देश को लूटा, गरीब को लूटा। मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, जिसने भी खाया है पाई पाई वसूल करके देश की भलाई में लगा दूंगा। ये सारे परिवारवादी भ्रष्टाचारी दल के नेता ये सब मिलकर के कहते हैं हम मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। बताइए रोक पाएंगे ये लोग? आप सबकी जिम्मेदारी है। एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनता है तो 10 साल में शून्य से शिखर तक पहुंचाने का काम किया। शून्य से शिखर तक 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के संकल्प के साथ 1 करोड़ को लखपति दीदी बना दिया। 4 करोड़ गरीबों का घर बना दिया, 3 करोड़ और बनाने का ऐलान कर दिया। सबका साथ सबका विकास का मंत्र जाप करते हुए जितना मेरे मोदी जी 18 घंटे मेहनत करते हैं, मालूम है कि नहीं मालूम? 18 घंटे तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। जी चाहता है हे देश की जनता, हे भारत माता, मैं तुझे कुछ और भी दूं। इतना मेहनत करने वाला जब देश का सेवक मिले, वो तो प्रधान सेवक है। वो हमारे प्रधानमंत्री ही नहीं, हमारे संरक्षक है, हम सबके अभिभावक हैं, गरीबों के मसीहा हैं, किसानों के हमदर्द हैं, नौजवानों का उज्जवल भविष्य है। ये कांग्रेस पार्टी, ये समाजवादी पार्टी, ये दोनों ने गठबंधन किया है। इस गठबंधन को 2014 में भी आपने हराया, 2017 में भी इनका सुपड़ा साफ करने का काम किया था। 2019 में सपा बसपा के गठबंधन में भी 1.25 लाख वोट से जिताया था ना, धर्मेंद्र जी को जिताया था, याद है आपको? अब तो कोई सपा यहां पड़ी, बसपा वहां पड़ी, कांग्रेस कहां पड़ी कोई पता ही नहीं। इनका कोई पता नहीं, इनका कोई भविष्य नहीं है। ये आज तो होता हुआ सूरज की है, एक नाव है उसमें बड़ा सा छेद है, उसमें जो बैठेगा वो डूब जाएगा। आज हमको अपने को बचाना है, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाना। मोदी जी 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं बना चुके हैं, तीसरी बार मोदी सरकार तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का काम करेंगे।
2047 तक विकसित भारत, गरीब को भी अमीर बनाने की गारंटी देने का काम है ये। ऐसा नेता, जिस नेता के बारे में मैं कहता हूं कि ऐसा नेता पूरी दुनिया के किसी देश के पास नहीं, जैसा नेता हम सब के पास है। इसलिए घर घर में खुशहाली पहुंचे, घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कमल का बटन, तुम कमल का बटन, तुम कमल का बटन, कमल का बटन दबा देना, कमल का फूल खिला देना। धर्मेंद्र कश्यप जी को सांसद और मेरे मोदी जी को 30 बार देश का प्रधानमंत्री बना देना। विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नवयुग का निर्माता है। ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है, एक बार ही आता है। ये ध्यान रखना सब लोग, बड़े बुजुर्ग यहाँ पर हैं, नौजवान है, माताएं बहनें हैं, सबसे इतना ही कहूंगा कि गुंडागर्दी का अंत चाहते हो, सदा के लिए हो जाए चाहते हो, दोनों हाथ उठा बताओ चाहते हो, तो यह सही अवसर है, सही समय है, यही समय है, सही समय है। सही तरीके से चोट करो। सपा बसपा का प्रत्याशी जो भी है उसको हराना ही नहीं है, उसकी जमानत जब्त कराना है। आपने मेरा सदा सर ऊंचा करने का काम किया है, ऊंचा किया है, केवल 2022 में गड़बड़ कर दिया। अब गड़बड़ मत करना। लेकिन धर्मेंद्र जी, दोनों धर्मेंद्र जी को कह रहा हूं, क्योंकि दो धर्मेंद्र जी मेरे अगल बगल खड़े। 4 जून को 4 बजे 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनने में कोई शंका है आपको? दोनों हाथ उठा बताओ, जो खड़े वो लोग भी हाथ उठा बताओ, कोई शंका है किसी को? सबको विश्वास है ना? तो इस विश्वास के साथ 4 जून 4 बजे 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार, और 4 जून के बाद दोनों धर्मेंद्र जी और पार्टी के हमारे अध्यक्ष जी भी और पदाधिकारी सब नेतागण बैठे हैं, और आप सब भी साक्षी हो। मैं ये चाहूंगा कि अब तक जितने भी वोटों से आप जिताते रहे हो, उससे ज्यादा वोट से जिताने का काम करना। दोनों इधर बगल में बदायूं लोकसभा में दुर्विजय साक्य जी वहां लड़ रहे हैं, और यहाँ धर्मेंद्र साक्य जी, धर्मेंद्र हमारे कश्यप जी लड़ रहे हैं, और एक धर्मेंद्र साक्य जी मेरे बगल में खड़े हैं। तो 4 जून के बाद मैं यहाँ आना चाहता हूँ। चुनाव के पहले बुलाओगे? चुनाव के बाद ये चुनाव के, धर्मेंद्र कश्यप जी कह रहे हैं चुनाव के पहले में 2027 चुनाव के पहले आने की बात कर रहा हूँ। 2024 के पहले तो अब आ ही नहीं सकता। अब तो सारी बागडोर आपके कंधों में सौंप रहा हूँ। 18 घंटे मोदी जी काम करते हैं कि नहीं करते? जिनको लगता है करते, जरा हाथ उठा के मुझे बताओ जरा, करते हैं ना? तो 3 दिन आपके पास काम करने का। आप अपने क्षेत्र के हो, अपने क्षेत्र में आप 3 दिन काम कर सकते हो। 5, 6, 7 को दिन भर मेरा बूथ सबसे मजबूत करना है। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना है, क्योंकि मोदी जी ने 370 हटाने का काम किया। ये ध्यान रखना। तो 370 वोट हर बूथ पे बढ़ाने का संकल्प लेकर के 18 तारीख का 54 घंटे का समय पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए लगाने का संकल्प लीजिए। ले रहे हो ना? दोनों हाथ उठा बताओ, ले रहे हो ना? 3 दिन आप सबको मेरा सम्मान बढ़ाने का काम करना है। जिस दिन वोट की गिनती हो, जीतेंगे हमारे धर्मेंद्र कश्यप जी भारी अंतर से, लेकिन शेखुपुर विधानसभा की लीड सबसे ज्यादा होनी चाहिए। करोगे? नहीं तो ये समाजवादी पार्टी मुस्लिम लीग बन जाएगी, ध्यान रखना। अब ये नहीं बनने देना है। तो इसलिए आप सबको इस चुनाव में जाना है भूल, याद रखना है नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। इतना ही निवेदन करके, क्योंकि मुझे बरेली पहुंचना है, अधूरी बात कर रहा हूं, इतना ही निवेदन करके देता हूं अपनी वाणी को विराम। दोनों हाथ उठा करके बोलिए, सब लोग जो खड़े बैठे सब लोग दोनों हाथ उठा के बोलिए, जय श्री राम।